जय हिंद साथियों, मैं अभिषेक शर्मा आईएएस वर्ड में आपका स्वागत है। जैसे कि आप लोग देख रहे होंगे यहाँ पर मैथ लिखा हुआ है, तो मैं मैथ पढ़ाने नहीं आया हूँ। मैं आपको स्पेशली जीएस के ही सारे सब्जेक्ट पढ़ाऊंगा। यानी कि जीएस में भी आप कहेंगे जीएस के सारे सब्जेक्ट मतलब अरे भाई उसी में कई उसको पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है, तो मैं जीएस के सेशन को कंप्लीट करूंगा। और जैसे कि यहाँ आप देख रहे हैं मैथ का लिखा हुआ है पोर्शन, ठीक है। ये वैदिक मैथ लिखा हुआ है, मैथ्स बाय पवन सर, ठीक है। तो आज आपकी क्लास लेने वाले हैं पवन सर, और यहाँ पर पवन सर के द्वारा पूरा मैथ आपको कंप्लीट किया जाएगा। तो पवन सर आना जाए, आइए आइए सर। देखिए पवन सर हमारे एपेक्स एकेडमी फफून में भी ऑफलाइन बैचेस में भी आप पढ़ाएंगे। और यानी कि देखिए इलाहाबाद, यानी कि यहाँ से इलाहाबाद से सर ने विजिट किया हुआ है, तो कहीं ना कहीं आपको बेस्ट फैकल्टी के द्वारा यानी कि मैथ के पोर्शन को बहुत ही अच्छे नए अंदाज में पढ़ने को मिलेगा। और एक बार आप मतलब ऑफलाइन बैच में भी डेमो लेकर के अवश्य देखें, ठीक है। 2 दिन का डेमो फ्री है, आप जरूर आए। थैंक यू सर। देखिए जरा। थैंक यू सर। जी पढ़ाइए सर। कैसे सभी भाई? तो दिख रहा होगा वैदिक मैथ, और अभी सर के मार्गदर्शन में आप लोग जीएस पढ़ रहे थे, तो अब चलिए मैथ पढ़ते हैं। मैथ अभी तक चला नहीं है, मैथ और रीजनिंग शुरुआत करते हैं। तो अब आप सभी लोग मैथ को पढ़िएगा और एंजॉय करिए। थैंक यू। अच्छा, मैथ पढ़नी है तो कंपटीशन की मैथ पढ़नी है। अच्छा, लिखा क्या है? वैदिक मैथ। और वैदिक मैथ कुछ लोगों ने सुना, कुछ लोगों ने नहीं सुना होगा। मैटर क्या है ना? तो वैदिक मैथ के जो हमारे पुराने ऋषि मुनि थे, वो वैदिक मैथ की शुरुआत किए थे कि कोई जो गणना होती है, पहले क्या आज हम सोच रहे हैं ना, आज कैलकुलेशन करते हैं, लेकिन पुराने जमाने में क्या था, गणना की जाती थी किसी चीज की। तो जो गणना करते थे वो क्या करते थे, इतना टाइम होता नहीं था उनके पास, उनके बहुत सारे काम थे, जैसे तपस्या करना, लोगों को मोटिवेट करना, कार्यशालाएं चलाना, है ना, आश्रम चलते थे। तो उस गणना को कम समय में बनाने के लिए वैदिक मैथ लाई गई, उन्होंने वैदिक मैथ की शुरुआत करी। तो आज हम लोग वैदिक मैथ पढ़ते हैं। अब वैदिक मैथ काम है किस लिए कि भाई आप क्वेश्चन बनाते हो, डन, क्वेश्चन बनाते हो तो भाई तुमने सॉल्व किया, उसके बाद आते लास्ट पार्ट में कैलकुलेशन आती है। कोई भी आपने क्वेश्चन बनाया, चाहे प्रतिशत का चैप्टर बनाया, चाहे प्रॉफिट लॉस का बनाया, या सीआईएसआई का बनाया, लास्ट में आता क्या है, कैलकुलेशन का पार्ट। अब कैलकुलेशन के पार्ट तुम फंस गए, या टाइम ज्यादा ले लिया, क्या मतलब हुआ? कोई मतलब नहीं हुआ। तुम 1.5 मिनट बनाए क्वेश्चन, वही तुम्हारा बगल वाला जाके 30 सेकंड बना के आगे बढ़ गया। जब तुम पहले वाले क्वेश्चन पढ़े तो वो चौथा क्वेश्चन लगा रहा है ना। अब देखो है तो चीज, अब ये देखो कहोगे सर ये तो गुणा भाग करा है हमसे, क्या मतलब है? तो भैया गुणा तो है, लेकिन जब आप करोगे और इसके थ्रू करेंगे, इसके ये देखेंगे, तो कुछ तो अंदर होगा। देखते हैं वही चीज, देखें। जैसे पहला क्वेश्चन क्या है, 3 से 24 गुणे 33, 58 गुणे 55, है ना। कितना सिंपल है, गुणा करते हैं इसका गुणा करते हैं, लास्ट में जोड़ देते हैं, इसका गुणा करते हैं, इसका क्या अंतर है? अंतर है मेरे भाई, अंतर ये है, जैसे 3 से 24, अब आप क्या करोगे, आप करोगे 3 का गुणा, लेकिन हम क्या करें, हमको जो 33 दिखता है और 55 क्या दिखता है, हमको ये दिखता है 11 गुणे 3। हमको 33 नहीं दिखता, हमको दिखता है क्या, 11 गुणा 3। देखिए कैलकुलेशन क्या है, बस आपका सोचने का तरीका मुझे चेंज करना है। कैलकुलेशन आप हमसे अच्छी जानते हो, जितना आपने पढ़ा है सब अच्छा है, बेहतरीन है, बस क्या थोड़ा सा चेंज करना है, ट्विस्ट करना है, ठीक है। 11 गुणा 3 हमको दिखता है, और 55 क्या दिखता है हमको, 11 गुणा 5 दिखता है। तो भैया जब 3 का गुणा करो 4 में, 3 का गुणा करो 4 में, और देखो 11 यहां भी, 11 यहां भी है, तो बार बार गुणा करने से आप बच जा रहे हो। एक बात बताओ, हम 11 गुणा यहां भी कर रहे हैं, 11 गुणा यहां भी कर रहे हैं, तो 2 बार काम किया, वही चीज रिपीट हो गया। तो इससे अच्छा हमको क्या करना है, 1 बार गुणा करना है। अब देखो अगर हम 3 का सिर्फ इसमें करें तो ये भी नहीं करना 3 चौके 12, 3 दूना 6, 3 त्रिक 9, ये नहीं करना। क्या करना, सीधे सीधे डबल डिजिट उठाओ, उससे क्या समय बचेगा भाई। तुम एक डिजिट 3 बार कर रहे हो, वही तुम 2 बार में कर दी। देख 24 गुणा 3 72 होता है, 24 के 72, और 3 त्रिका 9। अब वही करते 3 चौके 12, 3 दूना 6, 1 7, 3 त्रिका 9। अब एक क्यों बताएं, इससे फर्क है जब पेपर बैठते हो तो वहां प्रेशर अलग होता है, और यहाँ पे प्रेशर अलग होता है। घर में क्या हमें आराम से बनाना है, कोई प्रेशर नहीं, लेकिन पेपर में इसका डबल चौगुना प्रेशर होता है। तो जब तुम 3 चौके 12 करते हो, 3 चौके 12 नहीं, वो 15 निकलता है मुझसे जल्दबाजी में। अब हासिल तुम भूले जाते हो,
तो 24 3 72 और 3 त्रिका 9, 11 कॉमन ले लेंगे, वही हाल यहाँ पे करेंगे। अब देखो 58 गुणा 5 है, अब चाहे तो 5 गुणा 8 में कर लो, 5 8 40, 0 5 25 4 29। अब चाहे तो क्या करो, 5 का गुणा इस 5 में करो, यहां पे ना करो, डायरेक्ट इसमें करो, 58 गुणा 5। अब देखो अगर 5 का 5 में करते हो 5 25, और यहां पे कुछ नहीं किया था तुमने, तो इसको 0 बढ़ा दो। अब 5 8 40, 50 40 90, ये तो अब तुमको करने में ज्यादा टाइम लगा, हमको बताने में, लेकिन जब तुम्हारी प्रैक्टिस हो जाएगी। अब हम क्या करते, 55 25 250, अब 5 8 40, 250 प्लस 40 कितना हो जाएगा, 290। डन, खत्म हुआ, 290। 11 कॉमन लिए, 11 कॉमन ले लिए। अब इसको जोड़ना ही तो है, और क्या काम है, 2 9 7 16, 9 2 11 1 12, और गुणे 11। अब 11 को गुणा करना, 11 गुणा करने में भी एक तरीका है। क्या तरीका है, जैसे सिंपल से देखो, 11 गुणा 23 है, तो 11 3 33, और हासिल कितना 3, और 11 दूना 22 और 3 25 25। अब फर्क देखना, कुछ फर्क दिख रहा तुमको, ये 3 ये 3, ये 2 ये 2, और ये जो 5 है कुछ नहीं है, बस इन दोनों का जोड़ है, इन दोनों का सम है, 3 और 2 5। तो तुम्हें 11 का भी गुणा करने का तरीका पता चल गया। अगर किसी चीज का तुमको मेथड या फार्मूला बनाना है या याद करना है, तो सबसे सिंपल से छोटी बात होती है कि अगर छोटे छोटे डिजिट, छोटे छोटे कैलकुलेशन करके देख लो। अगर 4-5 क्वेश्चन फिट बैठ रहे हैं तो समझो हर क्वेश्चन फिट बैठेगा। अब देखो 3 2 5 और 3 और 2, किसी भी देख लो, 34 करना है कर लो, 4 और ये 3, 4 3 7, लो खत्म, डन। तो इसमें कर लेते हैं। तो भाई 11 दूना 22 करने से अच्छा है जोड़ना ज्यादा आसान है। क्यों, हो सकता है गुणा ना वहां पे आता भी है, कोई दिक्कत नहीं, ये नहीं मान रहे कि नहीं आता, आता है, लेकिन हो सकता है वहां पे हासिल हासिल से भूल जाए आप। तो क्या करें, 2 6 2 8 6 2 8 2 1 3 और 1 उतार देंगे, ये आंसर। अब देखो तुमको समझाने के लिए हमको ये प्रोसेस काम लगा। अब तुम ये कहोगे सर आपने इतना लंबा मेथड बताया हमको, हम सिंपल सा गुणा करके जोड़ देते, लेकिन मेरे भाई हम आपको समझाने के लिए किए, ना कि इतना बताने के लिए। जब आपकी खुद इतनी अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी तो आप जल्दी बनाओगे। अब जैसे ये है सिंपल सा, तो आप ये सब करने की जरूरत नहीं थी। अगर आपकी अच्छी प्रैक्टिस है तो देखिए क्या करते, 24 3 72, 3 त्रिका 9, 5 8 55 25 250 290 11, बस सिंपल से जोड़ देते हैं आपने। ये बताने में आपको टाइम लगा है, आगे देखते हैं। तो आपने 3 चीजें सीखी। एक, किसी चीज का गुणा करना तो हम जरूर नहीं उसके पहले डिजिट में करें, उसके सेकंड वाले डिजिट से भी गुणा करके जल्दी से आगे बढ़ सकते हैं, ठीक है। और दूसरा 11 गुणा आपने सीखा, और 2 डिजिट का गुणा करना भी सीखा। आप क्या किए भाई, जो अभी तक आपने सीखा है गुणा करना, बस थोड़ा सा आप चेंज करें, उसको क्या करें, चेंज करें, अपने सोचने का तरीका बनाएं। जैसे सेकंड वाला क्वेश्चन क्या है, 216 का 16 सही 2/3%, 300 का 33 से 1/3%। तो भाई देखें 216, अब तुम क्या करोगे, जाके 16 3 48 2 50 करो, जाके इस मिक्स फ्रैक्शन को सिंपल बनाने की कोशिश करोगे, लेकिन वही तुम्हारे बगल वाला जो बंदा होगा उसको ये वैल्यू रटी होगी, वो फ्रैक्शन वैल्यू याद किया होगा, तो उसको क्या लिखे, उसको क्या दिखेगा, जब वो 16 सही 2/3% देखेगा तो उसको ये नहीं दिखेगा, उसको क्या दिखेगा, 1/6 दिखेगा। अब उसको 33 से 1/3% नहीं दिखेगा, उसको दिखेगा 1/3 दिखेगा। अब हम हैं तो हमको क्या दिख रहा है, हमको 1/6 दिखता है और 1/3 दिखता है। तो 216 का 1/6 और 300 का 1/3 कितना जाएगा, 36 छक्का 216 था, अच्छा 36 36 छक्का 216, ठीक है। और कितना हो जाएगा 100, कितना जाएगा 136। अब ये 1/6 कैसे आया, तो देखें 16 सही 2/3%, 16 3 48 2 50 अब बटे 3, अच्छा प्रतिशत हटाते 3 से 100 लग जाता है, तो 50 दूना 100, 2 3 6 यानी 1/6। तो बस क्या क्वेश्चन थोड़ा सा आप सोचने का तरीका और क्वेश्चन को देखने का तरीका बदलना है। जैसे ये वाला क्वेश्चन है, 840 536 गुणा 25, 840 गुणा 25 प्लस 536 गुणा 25। अब क्या है, ये हर बंदा लगा लेगा क्वेश्चन, कोई दिक्कत नहीं है, कोई बड़ा क्वेश्चन नहीं है। क्या करना है, इसमें गुणा करना है, इसमें गुणा करना है, दोनों जोड़ देना है।
एक तरीका हो गया। दूसरा तरीका, आप थोड़ा सा स्मार्ट सोचते हो, स्मार्ट तरीके से, तो इस 25 और 25 को कॉमन ले लेते हैं। हमको सिर्फ एक बार गुणा करना पड़ेगा। 25 और 25 कॉमन ले, इन दोनों को जोड़ने के बाद एक बार 25 गुणा करें। आप 2 बार गुणा कर रहे हो तो टाइम तो बढ़ जाएगा ना। लेकिन किसी चीज को गुणा करना और किसी चीज को घटा देना, दो में बड़ी बात है। घटाने में समय कम लगता है, गुणा करने में ज्यादा समय लगता है। अगर देखो जो 25 लिखा है, इस 25 को हम ये ले नहीं सकते 100/4, इस 25 को लिख सकते हैं 100/100/4। तो देखिए चेक करके देख लेते हैं। 25 क्या लिखते हैं 100/4 एंड 5 3 6 इंटू 25 क्या लिखते हैं 100/4 बन गया। अब देखिए 4 से काट के देखें, 4 दूना 8, 4 1 का 0 है 00। 5 7 देखें, 4 1 4, 4 3 12, 4 4 16 है 00। कितना आसान हो गया। 00 उतार लेते थे। 34 10, 44 2 1 3 बन गया। हमें गुणा करने की भी जरूरत नहीं पड़ी, सिंपल सा। क्या किए, 25 को 100/4 लिखे, 100/4 भाग देना आसान हो गया। हमें गुणा करने की अपेक्षा अगर आप करते 25 0 0, 25 चौके 100, 25 अट्ठे 200, अगर 25 का पढ़ा आता है तो हमें आसान क्या लगा, 25 को हम सीधा क्या करेंगे 100/4 कर लेंगे और आगे बढ़ जाएंगे। ये आपको बता रहे हैं इसलिए समय लग रहा है। नहीं, हमको जानते क्या दिखता, हमको 25 नहीं दिखता है, हमको क्या दिखता है 1/4 दिखता है। तो हम डायरेक्ट करते 4 दूना 8, 4 1 4 00। वो दिखता 4 1 4, 4 3 400 00। ये दिखता था हमको, इतना सब नहीं दिखता हमको, ये इतना चीज दिखता है। आगे क्या है 872 और 125। अब जैसे 25 को तुमने 100/4 लिखा तो 125 को क्या लिख सकते हैं हम 1000/8। देखें कैसे, 4 दूना 8, 25 चौके 100, 125 हो गया। एक बजे 125 को लिखेंगे 1000/8 लिखते हैं। 872 गुणा 125 प्लस 832 गुणा 25। अब देखो कितना टफ काम है, टफ फर्क है। 125 यहाँ भी 3 डिजिट के नंबर है, यहाँ भी 3 डिजिट के नंबर है। तो जब इनको गुणा करोगे तुम इसका इसमें करोगे, फिर इसका करोगे, फिर इसका करोगे, लास्ट में जोड़ोगे, कितना लंबा प्रोसेस जाएगा। तो क्या करना है हमको भाई, इस 872 को 1000/8 और इस 832, अब हमने 25 को बताया था ना 100/4, 100/4 8 से काटे, 8 1 8, 8 9 72, 109 आ गया। 000 लगा दिया। 4 दूना 8, 4 8 32 0, 00 लगा दिया। इन दोनों को जोड़ दिया। किसी टफ वर्क है लेकिन उसको देखो थोड़ा सा स्मार्ट सोचा हमने, बना लिया। अभी आप क्या कर सकते थे, इसमें एक और चीज सोच सकते हैं। ये 125 है तो आपको ये दिखना चाहिए 25 गुणा 5, 25 25 125 और 25 25 कॉमन ले लेते, 5 गुणा इसमें लगा लेते, ये भी कर सकते थे। लेकिन मेरे भाई जब आप पेपर में बैठते हो, रियल पेपर में, तो क्या होता है कि हम ये सब भूल जाते हैं। हम लग बैठ जाते हैं क्या, गुणा करना बैठ जाते हैं। लेकिन हमको क्या, जब ये प्रैक्टिस होगी तो आप उस वो वाला भूल जाएगा। आप जैसे लगाओ क्वेश्चन तो ये वाला लगाओगे, और कुछ अलग नहीं है कहीं लिखा है क्वेश्चन में, बस ये क्या है लगाते लगाते प्रैक्टिस करते करते डेवलप हो जाती है अपने आप। अब जैसे क्या है लास्ट क्वेश्चन, 48 × 52 - 32 × 28। अब देखो क्या है 48 × 52 - 32 × 28। अब क्या तुम 48 × 52 गुणा करना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन क्या एक लंबा प्रोसेस है, टाइम टेकिंग है। लेकिन इसको कह सकते हैं मगर थोड़ा सा स्मार्ट सोचिए। इस 48 को 40 50 - 2 लिख सकते हैं, और इस 52 को 50 + 2 - 32 × 28 क्या लिख सकते हैं भाई, इसको 30 + 2, इसको क्या लिखते हैं 30 - 2। अभी फार्मूला बन गया, एक ब्रैकेट में a + b, एक ब्रैकेट में a - b। उसका फार्मूला क्या होता है a² - b²। तो देखिए अगर 50 का स्क्वायर करते हैं तो कितना आ जाता है 2500, और 2 का स्क्वायर 7। 2500 में 4 घटाना है हमको, कितना आएगा 2496। अभी क्या 30 + 2 30 - 2 a + b का होल a + b a - b, यानी क्या आएगा a² - b²। तो 30 का स्क्वायर 900 और 2 का स्क्वायर 4। तो 900 में जब 4 घटाते हो तो क्या आएगा 896। बस हमको ये जोड़ना है। अब ये लंबा प्रोसेस नहीं है, ये प्रोसेस क्या देखो, हमको क्या दिखता है, ये चीज हमको दिखा था 50 25 का स्क्वायर 2496 दिखता, माइनस ये क्या दिखता 900 900 में 4 896। तो
तो 896 लिखता, अब आगे करके बढ़ जाते। चलिए ये क्या था, थोड़ा सा स्मार्ट तरीके थे क्वेश्चन बनाने के, कैलकुलेशन करने के। क्या बड़ी बात ये होती है कि हम पढ़ना चालू कर देते हैं, चले शुरू कर दिया, नंबर सिस्टम पढ़ लिया, प्रतिशत चैप्टर पढ़ लिया, CICI पढ़ लिया, लेकिन भाई हम कैलकुलेशन में फंस जाए तो क्या मतलब है वहां से पढ़ने का? पहले कैलकुलेशन तो मजबूत कर लेते हैं। चलिए इधर देखते हैं मेरे भाई, हाउ टू सम स्मार्टली। क्या लिखा है? यूनिट डिजिट सम, यूनिट डिजिट सम। अच्छा, यूनिट डिजिट क्या होता है? जो इकाई के अंक पर होता है। क्या होता है? 4 3 2। तो इसके जो इकाई के अंक पे होता है, दहाई के अंक पे, सैकड़े के अंक पे, तो इकाई का अंक जो होता है उसी को बोलते हैं यूनिट डिजिट। क्या बोलते हैं? इकाई के अंक वाले को यूनिट डिजिट बोलते हैं। अब देखते क्या है, जैसे देखो है तो सिंपल, 325 गुणा 538 प्लस 437 गुणा 459। कितना सिंपल चीज है भाई, गुणे तो करना है भाई, कहने को तो सिंपल है भाई, गुणा हो गया, लेकिन इसमें लगाने बैठोगे तो आराम से 2 मिनट से 3 मिनट खा जाए क्वेश्चन। अब देखो सोचना क्या है हमें, अब हर क्वेश्चन तुमको ये नहीं मिलेगा, हर क्वेश्चन इसमें ये नहीं मिलेगा कि तुम हर क्वेश्चन तो यूनिट लगा दो। हर क्वेश्चन अलग अलग डेवलप होता है, अलग तरीके से सोच सकते हैं। जैसे कुछ क्वेश्चन यहां से मिल गए, कुछ क्वेश्चन यहां से मिल गए, सारे क्वेश्चन बन गए हमारे। और नहीं तो तुम क्या करोगे, यही क्वेश्चन सारा टाइम खा लोगे। सबसे पहले ये देखेंगे हम, इसका जो यूनिट है सब अलग अलग है, इसमें हम लगा सकते हैं। क्या देखें, 325 गुणा 538 गुणा करना बड़ा ही टफ वर्क है, टाइम टेकिंग है। 437 गुणा 459, तो क्या करें, अगर यूनिट का गुणा कर लेते हैं। 5 8 40, कितना हो जाता है? 40। और 40 कितना यूनिट डिजिट है? 0। डन, बीच में प्लस प्लस। इसका यूनिट डिजिट कितना? 7। इसका कितना है? 9। तो 7 9 जा 63, और इसका यूनिट डिजिट कितना है? 3। तो इसका 0 और प्लस 3 जब जोड़ो कितना आ जाएगा? 3। यानी लास्ट के अंक में डिजिट कितना आएगा? 3 आना चाहिए। तो ऑप्शन देखेंगे 5 9 3 4, एक ही ऑप्शन है, टिक करके आगे बढ़ जाएंगे। बताओ, इतना लंबे प्रोसेस को हम सिर्फ 5 सेकंड में 4 सेकंड बना सकते हैं। 1.5 2 मिनट क्वेश्चन को हम 5-4 सेकंड में आराम से बना सकते हैं स्मार्ट तरीके से। और ऐसे क्वेश्चन मेरे भाई मिलेंगे आपको, क्योंकि नंबर सिस्टम क्वेश्चन जमाना गया, सिंप्लीफिकेशन क्वेश्चन बन रहे थे लंबे लंबे। क्या वो एग्जामिनर आपसे क्या करना चाहिए? एग्जामिनर क्वेश्चन टफ नहीं दे सकता है, बस क्या करता है, टाइम बढ़ा देता है उसका। ऐसा क्वेश्चन ऐसे वैल्यू डाल देगा कि आपका टाइम अपने आप लग जाएगा, अब वही क्वेश्चन टफ हो जाएगा, पेपर टफ हो जाएगा। अब देखते हैं, लेकिन इस पे हर काम नहीं करेगा। अब जैसे ये वाला है 3 4 5 8 5 3 2 4 3 5 8 9। अब देखो इस सब में यूनिट डिजिट 1 1 1 है। क्या करोगे तुम? क्या एक सब कर लोगे? नहीं कर सकते ना, लेकिन इसमें अलग तरीके से सोचेंगे, इसमें अलग तरीके से सोचेंगे। तो ये क्या था? यूनिट डिजिट सम। और यहाँ क्या है? डिजिटल सम। यहाँ पे क्या है? डिजिटल सम। डिजिटल आप सामने सुना होगा, क्या करते हैं कि जितनी भी डिजिट होती हैं, अगर कोई संख्या 9 है या किसी डिजिट का सम का 9 आ रहा है, तो उस 9 को हम क्या करते हैं? इग्नोर मारते हैं। इग्नोर मीन्स उसको छोड़ देते हैं, उसको जीरो समझते हैं। क्या समझते हैं? उस वैल्यू को जीरो से नेग्लेक्ट करते हैं। जैसे क्या है? 12 गुणे 48, 12 गुणा 48 प्लस 24 गुणा 16। ठीक, क्या करना हमका? इसके जितने भी यूनिट है, डिजिट है इधर, क्या करना? 2 और 1 4 और 8, 2 4 और 1 6, इनका क्या करना है? सम करना है। जितने भी डिजिट है उनका सम करना है। अगर कहीं पे 9 आ जाता है तो 9 को क्या मानेंगे? निल मानेंगे, नेग्लिजिबल करेंगे। या तो किसी डिजिट का सम करने पर 9 आता है तो फिर वहां पे निल कर देंगे। तो देखिए, चेक करते हैं, 2 और 1 3 गुणा 8 और 4 12 आ रहा है, 8 4 12 आ रहा है। तो एक बार दो डिजिट का बन गया, तो इसको सिंगल डिजिट बनाना है। 2 और 1 3 कर दिया, 3 त्रिक का 9, क्योंकि बीच में गुणा का निशान है। 3 त्रिक का 9 आ गया। और 9 को हमने क्या बोला है? निल मान के चलना है। क्या मान के चलना है? निल मान के चलना है। तो इसको हम खत्म कर देंगे, बचा क्या? प्लस 4 और 2 6 गुणा 6 और 1 7, बीच में गुणा है, और 6 7 42। और फिर देखो 2 डिजिट का पहुंचा है तो उसको सिंगल डिजिट बनाना है, और सिंगल डिजिट बनाने के सम कर देंगे। 4 और 2 6। तो क्या आया? इसका डिजिटल सम 6 आया। जब इसका डिजिटल सम आया तो जिसका सॉल्यूशन होगा उसका भी डिजिटल सम 6 ही आना चाहिए। चेक करके देखते हैं ऑप्शन से। देखें, 9 है तो 9 को हम क्या मान के चलेंगे? निल।
बचा क्या 6 और 0, तो 6 आ गया, यानी ये हमारा ऑप्शन हो सकता है। आगे बढ़ेंगे कि हो सकता है आगे ऑप्शन मिलता है कि नहीं मिलता। अब देखो यहाँ भी 9 आया तो 9 को क्या मानेंगे, निल मानेंगे। अब यहाँ 8 है और यहाँ 6 है, तो 8 6 14। अब 2 डिजिट आ गया, फिर इसको सिंगल बनाना है, तो 4 और 1 5, यानी यहाँ डिजिटल सम कितना आ रहा, 5 आ रहा, यानी ऑप्शन ये नहीं होगा। क्यों, हमारा होना चाहिए 6। इसमें देखते हैं 9 है, हटा देंगे, बचा क्या 4 तो हमारा आ नहीं रहा डिजिटल सम, हमारा डिजिटल सम कितना आ रहा, 6 आ रहा है यहाँ पे, ये देखें, इसको भी काट देंगे। अब यहाँ पे देखें 4 2 6 और 1 7, डिजिटल सम कितना आ रहा, 7 आ रहा, इसको भी काट लेंगे। बस क्या बचा हमारे पास, यही ऑप्शन बचा, ये ऑप्शन टिक कर लेंगे। अब इस क्वेश्चन करने के लिए मुश्किल से 12 से 15 सेकंड लगते हैं किसी को डिजिटल सम चेक करने के लिए, हाँ वो डिजिटल सम बन रहा 9 बन रहा है कि नहीं बन रहा है। चाहे तो गुणा भी कर सकते थे, लेकिन गुणा करने में थोड़ा सा टाइम लगेगा। इसको देखते हैं 3 4 5 8 5 3 2 4 3 5 8 9। अब देखो सब में यूनिट 1 1 1 बना रहे। अब इसमें तुम ये नहीं लगा सकते, ये वाली चीज थोड़ा सा अलग सोचना पड़ेगा। इसमें अगर हम लिखिए डिजिटल सम देख देखते हैं, 5 4 9 काट देंगे, 9 को निगल करना है, 8 3 11 और 11 है तो 1 1 2, 5 3 8 2 10 4 14, 4 और 1 5, 9 से काट देंगे, 5 3 8 8 16 और 16 और 6 और 1 7। अब सबको जोड़ी, 5 2 7 7 7 14, 4 और 1 5, डिजिटल सम कितना हमारा है, 5 आया। अभी ऑप्शन चेक कर लेंगे भाई मेरे, क्योंकि यूनिट डिजिट लगा नहीं सकते, चेक करते भाई 5 आना चाहिए। 3 2 5 1 6 5 11 और 1 12 और 2 1 3, डिजिटल सम कितना है 3, गलत, हमारा आना चाहिए 5 चाहिए। अब यहाँ पे देखें 7 और 2 9 काट दो, 3 2 5, ये बन रहा 5 हमारा। मे भी ऑप्शन हो सकता है, लेकिन हम सारे ऑप्शन चेक करेंगे। 4 3 7 2 9 सारे काट देंगे, क्योंकि 9 बन रहा है, 9 को हम नील मान के चलेंगे। 5 1 6, यहाँ पे 6 बन रहा है, गलत, क्योंकि हमारे डिजिटल सम 5 आना चाहिए। 7 और 2 9 काट देंगे, 5 1 6 3 9 पूरा पूरा कट गया, यहाँ पे 0 आ गए, ये भी काट देंगे, बचा एक ही ऑप्शन, 5 यहाँ भी है 5 यहाँ भी है, ऑप्शन कर लेंगे। तो ये था हमारा यूनिट डिजिट, ये था हमारा डिजिटल सम, और ये था हमारा सिंपल सा कैलकुलेशन करने का तरीका। कुछ अलग नहीं किए मेरे भाई, सिंपल सा वही की जो आप करते हैं, बस क्या थोड़ा सा चेंज किए हैं। ठीक, चले फिर अगली क्लास में मिलते हैं। और हाँ, अगर आपको अच्छा लगा हो कि मैं आपके लिए कुछ अच्छा से बता पाया हूं, तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। मिलते हैं अगली क्लास में, ठीक है, थैंक यू।